मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और आपके अच्छे और बुरे कर्मों का क्या फल मिलता है। एक इंसान का भाग्य कब लिखा जाता है और कौन लिखता है हमारा भाग्य, अगर ये पता चल जाए तो यकीनन हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। और इसी के साथ एक और बात पूछनी थी कि क्या सच में हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें मिलता है, अगर मिलता है तो कौन देता है और कैसे। साथियों, ये सभी सवाल हैं जिनका जवाब आपको वेद और पुराणों को पढ़कर ही मिल सकता है, लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। जब आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इन सभी सवालों के आसान से जवाब। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और इस वीडियो को अंत तक देखना है बिना स्किप। नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि हमारे नसीब में जो होता है वही हमें मिलता है। हमारे भाग्य का लिखा हुआ कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन आखिर हमारा भाग्य कौन लिखता है और हमारा भाग्य कब लिखा जाता है, यह ध्यान देने वाली बात है। बचपन में दादी नानी कहती थी कि जब हम पैदा होते हैं तब भाई माता आती है और हमारा नसीब लिख जाती है, लेकिन ये बात वास्तव में कितनी सच है और कितनी झूठ है ये आपको आगे की वीडियो में पता चल ही जाएगा। इसी के साथ एक और बात है कि आखिर ये अच्छे और बुरे कर्म क्या होते हैं और उनके फल हमें कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा भाग्य और हमारे कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए बताते हैं कैसे। यह बात तो 100% सही है कि हमारे भाग्य में जो कुछ होता है वो पहले से ही लिखा हुआ होता है और उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमारे भाग्य का लिखा हुआ भी हमारे कर्मों पर ही आधारित होता है। एक मनुष्य हजारों बार इस धरती पर जन्म लेता है और एक जन्म में वह कई कई हजार पाप और कई कई हजार पुण्य भी करता है। हमारे पाप कर्मों की वजह से हमें दुख की प्राप्ति होती है और हमारे पुण्य कर्म की वजह से हमारे लिए सुख बनकर हमारे सामने आते हैं। आप इस जन्म में रह रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं, इसका मतलब आपके जीवन में परेशानियां हैं। तो आप यह सोचेंगे कि हमने तो हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर भी हमें इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये और कुछ नहीं, हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का हिसाब है। जब हमारे बुरे कर्मों के फल खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे अच्छे कर्मों की बारी आती है और हमें सुख मिलने लग जाता है। हमने अपने जीवन में कितने भी कर्म किए हैं वह हमें भुगतने ही हैं, उन्हें कोई नहीं बदल सकता। एक जन्म के कर्म 3 जन्मों तक हमारे साथ चलते हैं, ये हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक पूरा हिसाब बराबर न हो। श्री कृष्ण ने जब महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को ज्ञान दिया कि हे पार्थ, तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, समय आने पर फल तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। तब से ही ये स्पष्ट हो गया है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता रहा है, जो कुछ भी होता आया है और जो कुछ भी होगा वो सभी हमारे कर्मों का ही परिणाम है। क्योंकि हमें अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी मिलता है वो सभी हमारे प्रारब्ध के कर्मों पर आधारित होता है और हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है, वो भी हमारे पिछले जन्मों के पाप और पुण्य के आधार पर। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वो किसी का भी भाग्य नहीं लिख सकते। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैं भाग्य लिख सकता तो मेरे भाग्य में राधा से अलग होना कभी नहीं होता। मुझे मेरे माता पिता, परिवार, भाई और अपने प्रेम से कभी अलग नहीं होना पड़ता। ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम था। तो कर्मों के खेल से खुद भगवान भी नहीं बच सकते, तो फिर हम तो आम इंसान। हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही ये तय करते हैं कि हमारा आने वाला जन्म कैसा होगा। हमारे बुरे कर्म दुख और परेशानी बनकर हमारे सामने आते हैं और हमारे अच्छे कर्म हमारा सुख बनकर हमेशा हमारे सामने। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि वास्तव में कर्म ही हमारे भाग्य का दूसरा रूप है। तो अच्छे कर्म करते जाइए और अपने आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए कोशिश कीजिए। साथ ही हमें बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा जो कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो की सारी जानकारी हमने इंटरनेट से ली है और भगवत गीता के कुछ श्लोकों के आधार पर आज की ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।